जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आप लोगों को एग्जाम में आएगा 1 मार्च को। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले भी मैंने 4-5 वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या नहीं तो आपको वीडियो के लास्ट में भी प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप अपने सभी वीडियो को देखकर एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और इसके पहले कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या नहीं तो जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको वहाँ पे क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करने के बाद आपसे एक भी वीडियो जो है छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर जो है आपसे कहा जा रहा है कि सांवले सपनों की याद पाठ का लेखक का क्या नाम है। तो इसका जो है सांवले सपनों की याद। ठीक है, तो इसका जो लेखक का नाम है कौन है? जाबिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जाबिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बतानी है कि जाबिर हुसैन जो थे इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। तो बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। जाबिर हुसैन का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी उसका जो बिजनेस होता है ना वो क्या था। ठीक है, भाषण देना तो नहीं था। चलिए यहाँ पे देखते हैं, और भी ऑप्शंस है यहाँ पे आपके पास। अध्यापन करना कार्य। ठीक है, क्या था वो? अध्यापन कार्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 में कह रहा है कि जाबिर हुसैन किस विषय के अध्यापक थे। तो जाबिर हुसैन जो थे वो अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के क्या थे? अध्यापक थे। बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में जाबिर हुसैन कब निर्वाचित हुए थे? तो ये कब निर्वाचित हुए थे? तो 1977 में। ऑप्शन नंबर बी। जाबिर हुसैन विधान परिषद जाबिर हुसैन विधान परिषद के सभापति कब बने थे? तो जाबिर हुसैन सभापति बने थे 1995 में। ऑप्शन नंबर ए। जाबिर हुसैन किस भाषा के अच्छे जानकार थे? तो जाबिर हुसैन जो थे वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अब यानी सभी के अच्छे जानकार थे। निम्न में से कौन सा जाबिर हुसैन की रचना है? तो जाबिर हुसैन की कौन सी रचना है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि ये और ये तीनों है यहाँ पर, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कह रहा है निम्न में से कौन जाबिर हुसैन की रचना नहीं है। अब इनमें से कौन जाबिर हुसैन की रचना नहीं है? तो मेरे बचपन के दिन ये नहीं है, बाकी ये जो है सब जो है आप लोगों का है। ठीक है, बात समझ में आया। प्रस्तुत पाठ में का संबंध का निम्न में से किससे है? तो प्रस्तुत पाठ का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी पक्षी विज्ञान सालिम अली से है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्तुत पाठ कौन सी विद्या की रचना है? तो ये कौन सी विद्या की रचना है आपको बताना है। तो ये संस्मरण है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है कि सालिम अली की मृत्यु कब हो गई थी। तो सालिम अली की जो मृत्यु हुई थी ना वो हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा है कि लेखक के अनुसार लोगों के हुजूम के आगे कौन चल रहे हैं। तो लोगों के हुजूम के आगे सालिम अली चल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा जा रहा है कि पाठ के अनुसार सालिम अली वन पक्षियों की तरह कहाँ विलीन हो रहे हैं। तो कहाँ विलीन हो रहे हैं? तो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है लेखक के अनुसार वर्षों पहले सालिम अली ने पक्षियों के संबंध में क्या कहा था। तो वर्षों पहले जो सालिम अली ने कहा था वो कहा था आपका, आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हाँ, वो कहा था ऑप्शन नंबर सी, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कह रहा है एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है वो है सालिम अली। ठीक है, पाठ के अनुसार कौन सा स्थान कृष्ण के बांसुरी के जादू से खाली नहीं रहा। तो नहीं रहा कौन? वृंदावन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि सालिम अली की काया कैसी थी। तो सालिम अली की जो काया थी वो कमज़ोर थी। कैसी थी? कमज़ोर थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कह रहा है सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। ये यहाँ दूरबीन की से क्या आशय है? तो दूरबीन से आशय है दूर तक देख सकने वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कहा जा रहा है कि लेखक ने सालिम अली की विशेषता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो लेखक ने सालिम अली की विशेषता में जो शब्द वर्ड वाचर क्या किया था? वर्ड वाचर। सालिम अली के पास कैसी जादुई नज़र थी। तो सालिम अली के पास जो जादुई नज़र थी वो थी प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेने वाली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में। सालिम अली उनमें से थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में। कह रहा है सालिम अली की बीवी का क्या नाम था। तो सालिम अली की जो बीवी थी उसका नाम तहमीना था। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तहमीना सालिम अली को कब से जानती थी। तो तहमीना जी थी वो सालिम अली को स्कूल के दिनों से जानती थी। साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध पत्र किसने भेजा था। तो प्रधानमंत्री को जो अनुरोध पत्र भेजा था वो सालिम अली ने भेजा था। सालिम अली के समकालीन प्रधानमंत्री का क्या नाम था। तो उस समय जो थे चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है,
चौधरी चरण सिंह कैसे नेता थे ये आपको बतानी है। तो चौधरी चरण सिंह जो थे वो अपने ज़मीन की मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे, ठीक है। नए भारत की नींव रखने को लेकर संकल्पशील थे कौन? संकल्पशील थे आपका सालिम अली और चौधरी चरण सिंह, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, कहा जा रहा है कि हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा की वकालत कौन करता था? तो ये पक्षियों की जो वकालत की रक्षा करता था कौन? ए सालिम अली। सालिम अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो सालिम अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपका आत्मकथा में किसके बारे में लिखा जाता है? तो आत्मकथा जो होती है उसमें जो है स्वयं के बारे में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में, कह रहा है लेखक ने पाठ के उत्तरार्ध में एक अंग्रेज दंपति का उल्लेख किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम था वो D.H. लॉरेंस और फ्रीडा लॉरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में, कहा जा रहा है कि पति की मृत्यु के बाद लोगों ने फ्रीडा लॉरेंस का क्या अनुरोध किया? तो फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया। क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ। 35 में कहा रहा है लेखक के छत पर बैठने वाली गोरैया किसके बारे में बहुत कुछ जानती थी? तो किसके बारे में जानती थी? तो फ्रीडा लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 35 सवाल आप लोगों से पूछा गया है, 35 में से आप लोगों को कितना याद है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।